आपका स्वागत है टीवी 7 आप तक में। मैं आपके साथ शाहिद बाबा। आइए नजर डालते हैं आज के दिन भर की अहम खबरों पर। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने मंगलवार को सिविल सेवा 2022 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। परीक्षा में ईशिता किशोर ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। उसके बाद गरिमा लोहिया, उमा हर्थी एन और स्मृति मिश्रा रही। इस बार लड़कियों ने परीक्षा में अपना दबदबा कायम किया है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा के फाइनल रिजल्ट में कुल 933 उम्मीदवार नियुक्ति के लिए चयनित किए गए हैं। इनमें से 345 कैंडिडेट्स अनारक्षित, 99 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से 263, एससी से 154 और एसटी कैटेगरी से 72 उम्मीदवार शामिल किए हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ट्रक की सवारी करते हुए नजर आए। राहुल गांधी दिल्ली से शिमला के लिए रवाना हुए थे। रास्ते में उन्होंने अंबाला से चंडीगढ़ तक ट्रक में यात्रा की। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं ने राहुल का ट्रक में यात्रा करते हुए वीडियो शेयर किया। बताया जा रहा है कि वीडियो सोमवार रात का है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मुताबिक राहुल ने अंबाला में ट्रक ड्राइवरों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ड्राइवरों के मुद्दे और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। राहुल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आज से 2000 रुपए के नोट को बदलने की शुरुआत हो जाएगी। बैंकों के खुलते ही लोग अपने पास उपलब्ध 2000 रुपए के नोटों को बैंकों के ब्रांच में जाकर एक्सचेंज करा पाएंगे। रिजर्व बैंक आरबीआई ने नोटों को बदलवाने के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं। बैंकों में एक बार में 20,000 रुपए तक के 2000 के नोट आसानी से एक्सचेंज कराए जा सकते हैं। वहीं बैंक अकाउंट में 2000 रुपए के नोट को जमा करने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसके लिए बैंक के डिपॉजिट के नियमों का पालन करना होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस दिल्ली सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार के अध्यादेश का विरोध करेगी। ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी पार्टियों से अनुरोध किया कि वे इस अध्यादेश का विरोध करें। ममता बनर्जी कोलकाता में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता ने केंद्र के अध्यादेश के मामले में केजरीवाल को समर्थन देने की घोषणा की। ममता बनर्जी ने कहा, केंद्र की सरकार एजेंसी के लिए और एजेंसी के द्वारा है। मुझे डर है कि केंद्र की सरकार संविधान बदल सकती है, ये देश का नाम बदल सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी सम्मान नहीं करते। They want to control all the agencies. इसी के लिए हम लोगों ने आपस में बैठे बातचीत किए और जो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देने का बाद भी जो ऑर्डिनेंस लेके आया सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट का खिलाफ में, हमारा पार्टी के लिए मैं सब पार्टी को अपील करेंगे कि अगर हर पार्टी हम एक साथ में अपोजिशन हो सकता है, दिस इज द मौका है, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा देश के लिए कि हम बीजेपी को राज्यसभा में हरा सकते हैं, तो ऑर्डिनेंस भी जा सकता है। ये बीजेपी को हराने के लिए 24 से पहले एक बहुत मौका मिल गया। हमारा पार्टी से हम डिसाइड किया है हम ये ऑर्डिनेंस को विरोध करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट। यूपीएससी 2022 में टॉप करने वाली ईशिता किशोर ने कहा कि मेरे परिवार ने मुझे असीम समर्थन दिया। भले ही मैंने प्रीलिम्स को 2 बार पास नहीं किया, लेकिन उन्हें मुझ पर बहुत विश्वास था। जिस तरह से उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया और मेरे लिए चीज़ों को आसान बनाया, मैं उनके लिए सदा आभारी रहूँगी। आई थिंक मतलब आप इतनी बड़ी जर्नी, इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं कि सिविल सर्विसेज करना है, तो सिंसियरिटी के साथ रहें, सिंसियर रहें। डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बिना आप नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो। यू हैव टू पुट इन द आवर्स एंड यू हैव टू पुट इन द वर्क। आई थिंक इनफाइनाइट सपोर्ट था, दे वर जस्ट गिविंग एंड इवन दो आई डिड नॉट क्लियर प्रीलिम्स ट्वाइस, द काइंड ऑफ बिलीफ दे हैड इन मी एंड द वे दे पुश्ड मी एंड द वे दे मेड एवरीथिंग ईजी फॉर मी, आई विल बी ऑब्लाइज्ड टू देम। पहले कॉर्पोरेट में फिर एकदम से जी में ये कैसे हुआ ट्रांसफॉर्मेशन, या क्या थॉट आया उससे? सिंस मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से थी, वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थी प्लेसमेंट के लिए, तो मुझे लगा कि अब taking a first-hand decision about which kind of job I want to do for the next 3 to 4 decades is going to be very important. And corporate sector gave me a lot of opportunities, and the kind of learning and professionalism I inculcated over there helped me in my civil services preparation also. But ultimately, I felt that my passion lies in the public service. I want to contribute towards the governance and development. Thank you. देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत में गर्मी पूरे शबाब पर है। साथ ही हीट वेव भी कहर बरपा रही है। दिन भर चिलचिलाती धूप और लू का सितम परेशान कर रहा है।
वहीं देर रात और तड़के सुबह में भी कोई राहत नहीं मिल रही है। बढ़ता तापमान रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली वालों के लिए गर्मी से राहत की खबर दी है। IMD के मुताबिक अब इस गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। दिल्ली में आज से 27 मई तक बारिश के आसार बन रहे हैं। यूपीएससी में इस बार तीनों स्थानों पर लड़कियों का कब्जा रहा। इसी बीच बक्सर की गरिमा लोहिया जो यूपीएससी 2022 में दूसरी रैंक हासिल की, उन्होंने कहा कि मैंने घर पर रहकर पढ़ाई की। मैं रात में 9 बजे से सुबह 9 बजे तक पढ़ाई करती थी क्योंकि इस समय कोई बाधा नहीं आती थी, बहुत शांति रहती थी। मैं बहुत लकी रही कि मैं बक्सर के छोटे शहर से पढ़ी, फिर भी मेरे स्कूल में मुझे बहुत अच्छी पढ़ाई मिली और उसके बिना मैं अपना आगे का कदम नहीं रख पाती अगर मेरा बेस इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो आपके छोटे शहर में भी आपको अगर अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं तो आप वहाँ ज़रूर पढ़ें और घर पे रहकर पढ़ने का बहुत एडवांटेज होता है। आपका टाइम कम वेस्ट होता है हर चीज़ में और आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेशन मिलते रहता है। तो आप अपने आप के लिए डिसाइड करिए कि आपको बाहर रहकर पढ़ने में ज़्यादा कंफर्ट मिल रहा है या अपने घर पे रहकर पढ़ने में कंफर्ट मिल रहा है। इसी के साथ आप हमें दें इजाज़त। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहें TV7 आप तक पर।